चली गई हैं। लगभग 12 करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। उसके बावजूद आप लोग राम मंदिर निर्माण पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग मूर्तियां बना रहे हैं। कुछ भी देश में अच्छा होता है, वो अच्छा चाहे सेना करे, चाहे वो अच्छा कोई और करे, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को मिल जाता है। आपसे कुछ भी संभलता नहीं। आप 2 महीने अपने देश के लोगों को खिला नहीं सकते, तो उस चीज़ का भी आप अपने ऊपर उस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप श्रेय लेते हैं ना अच्छे कामों का, तो आप इस चीज़ का जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आती हैं आप पिछले 6 साल से अपने मन की बात करते जा रहे हैं। आपने एक बार भी क्या देश को मौका दिया कि वो आपसे अपने मन की बात कर सके? आपने पिछले 6 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप जवाब दे लोगों के सवालों का नहीं है। आपकी जुमले कब तक चलेंगे? हमें नहीं चाहिए आपकी बातें, हमें नहीं चाहिए आपके मन की बात। आप हमारे मन की बात सुनिए, हमसे गुफ्तगू करिए, हमसे बात करिए। जिन लोगों की समस्याएं हैं, जब किसान मर रहा था, किसानों के कर्जों के लिए सड़कों पे जब किसान आए, क्या आपने उनके मन की बात सुनी? जब वो लगातार सुसाइड करते रहे, क्या आपने उन किसानों के मन की बात सुनी? आपने उन किसानों के साथ, अगर आपने कुछ किया तो आपने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। अगर आपने कुछ किया तो आपने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, कभी मंदिर के निर्माण पर, कभी मुस्लिमों के नाम पर। आपने गलत नीतियां बनाई, आपने बहुत सारी ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिससे आपने लोगों के गले घोट दिए। ये मन की बात तो प्रेमी प्रेमिका करते हैं आपस में। देश से मन की बातें नहीं होती हैं, देश को सुना जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं इसको जिम्मेदार मानती हूँ सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन को। आज राहुल गांधी जी ने खुद एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बात बताई है सरासर कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो रूट कॉज है आज की गिरती हुई जीडीपी का। कहीं ना कहीं जब किसी देश में उस देश में नौकरियां ख़त्म होती हैं या उस देश में कुछ भी आपकी अर्थव्यवस्था है जो उसको नुकसान पहुंचता है, उसका पूरा का पूरा जो उसका जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। और अगर आज देश की अर्थव्यवस्था नहीं सही चल रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से सरकार की है। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको बड़े कन्वीनियंटली बोल देती है ये एक्ट ऑफ गॉड है और अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डिमोनेटाइजेशन एक्ट ऑफ गॉड था? क्या एक अनप्लान्ड लॉकडाउन एक्ट ऑफ गॉड था? क्या मजदूरों को आपने रातों रात जिस तरह से लॉकडाउन किया और मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए अगले दिन, क्या वो एक्ट ऑफ गॉड था? क्या जितनी भी आज हमारे देश में आप जानते हैं अगर कि महामारी के बाद लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लगभग 12 करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। उसके बावजूद आप लोग राम मंदिर निर्माण पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग मूर्तियां बना रहे हैं, आप लोग अभी भी लगातार किसी भी राज्य में सरकार गिरने के लिए एमएलएस खरीद रहे हैं। क्या वो एक्ट ऑफ गॉड है? जब मजदूर मरता है सड़क पे, क्या वो एक्ट ऑफ गॉड है? आप जब कुछ भी देश में अच्छा होता है, वो अच्छा चाहे सेना करे, चाहे वो अच्छा कोई और करे, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को मिल जाता है। लेकिन जब देश में कुछ भी गलत होता है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, एक पैंडेमिक जो कि रोका जा सकता था वो नहीं रुकता और देश में उसकी वजह से 30 लाख से ऊपर केसेस हो जाते हैं, 60,000 लोग मर जाते हैं, आपसे कुछ भी संभलता नहीं। आप 2 महीने अपने देश के लोगों को खिला नहीं सकते, तो उस चीज़ का भी आप अपने ऊपर उस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप श्रेय लेते हैं ना अच्छे कामों का, तो आप इस चीज़ का जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? कहीं ना कहीं आप ये मत समझिए कि ये जो जीडीपी में गिरावट आई है ये आगे आने वाले मतलब ये कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। नहीं
हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। लोग अपने रोजगार खो चुके हैं, लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जो छोटे छोटे ठेले लगाने वाले थे, जो छोटे छोटे हम कहेंगे जो मजदूर लोग थे, जो छोटे छोटे कारोबार में एसएमईज लगा लीजिए, या जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन आपने फिर भी, ये होना था क्योंकि आपने पैंडेमिक के ऊपर ही इसका सारा ढीकरा फोड़ना था। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पैंडेमिक से बहुत टाइम पहले ही हमारी जीडीपी गिर चुकी थी, हमारे कारोबार ठप हो चुके थे, हमारे देश में आर्थिक समस्या ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं इस बात में ज़रूर कहूँगी, हमारी अपोजिशन राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस पैंडेमिक के 85 डेज इस देश में एंटर होने से पहले आगाह किया था, रिक्वेस्ट की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, ये बोलते हुए कि ये पैंडेमिक और देशों में आ चुका है, अगर ये पैंडेमिक हमारे देश में आ गया तो त्राही त्राही मच जाएगी, एक सुनामी आ जाएगी। और उसके बाद उन्होंने क्लियरली बोला था कि ना सिर्फ इससे जो मेडिकल हमारा जो मेडिकली हम लोग देश के लोगों का नुकसान होगा, लोग अपनी जान खोएंगे, पैंडेमिक की महामारी फैलेगी, बल्कि इकोनॉमी भी हमारी पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। उन्होंने बोला था कि ये सुनामी आएगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तब लिट्टी चोखा खाने में बिजी थे क्योंकि बिहार इलेक्शंस होने वाले थे। उसके बाद उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ट्रंप की विजिट, उसके बाद उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को गिराना, वहाँ के जितने भी जो एमएलएस थे, आपने उनको आपके लिए उनको खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने 100 करोड़ रुपया देकर उन एमएलएस को खरीदा। आप जानते थे ये महामारी आने वाली है। सबसे पहले मैं शुरू से एक चीज़ बोलती आ रही हूँ, ये बात, हम लोग इस बात का इंतज़ार क्यों करते हैं, हम लोग क्या इनवाइट कर रहे थे कि महामारी आए? आप लॉकडाउन एक रात में कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मालूम था हमारे देश में अभी केसेस नहीं आए, या अगर एक भी केस आ गया था, तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करते। आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अगर उसी वक्त बंद कर दिया होता, आपको संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपने क्यों बंद नहीं किया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, आप जानते थे, आपको आवाजाही चाहिए थी, आपको ट्रंप की विजिट करानी थी, आपको अपने बहुत से मंसूबे पूरे करने थे, आपको फिर फाइनली जब पैंडेमिक आ जाए, शायद कहीं ना कहीं आपने ये सोचा हो कि चलो थोड़ा बहुत पैंडेमिक आने दो देश में, हमें इकोनॉमी का ढीकरा भी तो फोड़ना है उनके सर पर, इसलिए आपने पैंडेमिक को आने दिया। आपकी ईगो इतनी हाई थी कि आपको अपोजिशन की नहीं सुननी। आज जब देश इतनी बुरी मार से मर रहा है, हमारे देश के नौजवान जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास कारोबार के लिए कुछ भी आगे उनके पास कुछ विजन ही नहीं है, तो क्या ऐसा क्यों है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी अपनी ईगो हाई करके बैठे हुए हैं? उनके लिए मोर के साथ खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए आके ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाए। इतने सुसाइड हो रहे हैं। आप बोलते हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। आपने तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी बोला था कि काला धन वापस आएगा। क्या काला धन वापस आया? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या काला धन वापस आया? जितने भी लोग यहाँ से भागे हैं विदेशों में स्कैम कर करके पैसा ले लेके हमारे देश का, चाहे वो माल्या है, चाहे वो नीरव मोदी है, क्या वो वापस आए? किसको नुकसान हुआ डिमोनेटाइजेशन से? अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो है गरीब आदमी, वो लोग हैं जिनका रोज जो कमाते थे, जो कैश से उनका कारोबार चलता था, उन लोगों को फर्क पड़ा है। आपने उन सबको बैंक की लाइनों में खड़ा कर दिया। जो लोग बेचारे हैंड टू माउथ थे, जो लोग रोज अपना कैश, उनको मालूम भी नहीं था कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो बैंकों में पैसा रखते, आप उनका कैश भी खा गए। आपने क्या किया? डिमोनेटाइजेशन से किसको फायदा हुआ? इतने लोग मर गए, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। आप अपनी गलत नीतियों पे नीतियां लाते गए। देखिए, मैं लिटरली ऐसा सोचती हूँ कि जो इज्जत है वो कमाई जाती है। आपने 6 सालों में, हम भी चाहते थे कि हम भी देखना चाहते थे कि अब बीजेपी के हाथ में देश आया है, हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है जैसे जैसे उन्होंने वादे करे वो सब होने वाला हो यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या? आपने थ्रू आउट 6 सालों में अगर आपने कुछ किया तो आपने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, अगर आपने कुछ किया तो आपने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, कभी मंदिर के निर्माण पर, कभी मुस्लिमों के नाम पर।
आपने गलत नीतियां बनाई, आपने बहुत सारी ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिससे आपने लोगों के गले घोट दिए। मन की बात तो प्रेमी प्रेमिका करते हैं आपस में, देश से मन की बातें नहीं होती हैं, देश को सुना जाता है। देश के लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सुनी जाती हैं। आप पिछले 6 साल से अपने मन की बात करते जा रहे हैं। आपने एक बार भी क्या देश को मौका दिया कि वो आपसे अपने मन की बात कर सके? आपने पिछले 6 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप जवाब दें लोगों के सवालों का? आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर या मीडिया के या लोगों के सवालों के नाम पर अगर कुछ करते हैं तो आप अक्षय कुमार के साथ बैठ के आम की बातें करते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी एक गरिमा है। अगर हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, आप मोर के साथ भी खेलिए, आप अपने वीडियो शूट भी कीजिए, आप अक्षय कुमार के साथ बातें करिए या अमिताभ बच्चन के साथ बातें करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देश समस्याओं से जूझ रहा है, जब देश में लोग इस वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, आपकी जुमले कब तक चलेंगे? हमें नहीं चाहिए आपकी बातें, हमें नहीं चाहिए आपके मन की बात। आप हमारे मन की बात सुनिए, हमसे गुफ्तगू करिए, हमसे बात करिए। जिन लोगों की समस्याएं हैं, जब किसान मर रहा था किसानों के कर्जों के लिए, सड़कों पे जब किसान आए, क्या आपने उनके मन की बात सुनी? जब वो लगातार सुसाइड करते रहे, क्या आपने उन किसानों के मन की बात सुनी? आपने उन किसानों के साथ, किसान किसी भी देश का सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि अगर आज हम रोटी खा रहे हैं तो वो किसानों की वजह से है। लेकिन अगर हमारे देश का किसान भूखा मर रहा है तो ये उस किसान की हाय है जो आज जीडीपी भी खा गई, जो आज इस देश की तरक्की भी खा गई।